कहाँ के रहने वाले हैं मैम? मैं दिल्ली की। दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे मैम, प्रधानमंत्री के बारे में आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो है वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने और धांधलीबाजी हुई है चुनावों में। क्या आपको ऐसा लगता है कि जनता मोदी जी को पसंद नहीं कर रही है? देखिए, मैंने मोदी जी को वोट दिया है और मैं पिछले 3 साल से मोदी जी को वोट दे रही हूँ। आई एम वेरी फाइन और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। जो भी ये लोग पहले बोल रहे हैं कि कांग्रेस ये कांग्रेस वो, मुझे बाकी का नहीं पता पार्टीज़ का, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं। और अभी आजकल जो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, तो उन सब में मुझे ये भरोसा है अपनी सरकार पे कि वो हमेशा इंडिया को आगे करेंगे और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। अच्छा मैम, अभी हमने एक वीडियो देखा जिसमें प्रियंका गांधी जो है अरे मेरी बनाओ ना तुम। हमने एक वीडियो देखा जिसमें प्रियंका गांधी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जो है बसों में जब पुलिस वालों ने उन्हें भरा तो नारे लगाती हुई नजर आई कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या वाकई विपक्ष से मोदी जी डर चुके हैं यहाँ पे? मोदी जी बिल्कुल भी नहीं डरे और मोदी जी का एक जवाब उनको बिल्कुल चुप करा देगा। उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो एक फ़ीमेल है, तो इसका एक ऐसा फ़ायदा ना उठाएं कि फ़ीमेल है तो कुछ भी बोलेंगे। जहाँ पे इस कंट्री में फ़ीमेल्स को इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, फ़ीमेल एम्पावरमेंट, इतनी वुमेन एम्पावरमेंट है, तो उसका गलत और नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। और ये सब बोलना कि मोदी डर गया है पुलिस से, ये सब बहुत गलत शब्द है जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आज के टाइम पे स्टिल कांग्रेस को फॉलो करते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई भी अनाप शनाप बात बोलेंगे, उल्टी सीधी बोलेंगे, तो इसका बहुत बुरा असर बाकी जो हमारे युवक हैं उन पे भी पड़ेगा। अच्छा, आपने शब्दों की जो आपने बात करी, विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बिक गया है, इलेक्शन कमीशन गोदी कमीशन, चुनाव आयोग पर आरोप कि वोट चोरी करता है चुनाव आयोग। क्या देश की एक निष्पक्ष संस्था जो न्यूट्रल काम करती है उस पर ऐसे आरोप लगाना उचित होगा मैम? बिल्कुल भी उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरफ सरकार होती है ना, तो उसके जो जितने भी अगेंस्ट में लोग होते हैं उन्हें कुछ तो बोलना है, तो वो बिक गए हैं, खरीद लिया है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। बहुत साल पहले कांग्रेस ने भी राज किया था, तब फिर मोदी जी या फिर ये बीजेपी भी बोल सकती थी कि इन्होंने भी खरीद लिया है, तो किसी ने किसी को खरीदा नहीं है। जनता का विश्वास है, इसलिए उनको वोट मिले और इसलिए वो जीते हैं। हमने भी उनको वोट दिया। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता अखिलेश यादव जी बैरिगेटिंग क्रॉस करके दिल्ली पुलिस की बैरिगेटिंग क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हम जनता के हक के लिए ऐसी सड़कों पे उतरते रहेंगे क्योंकि मोदी जी संविधान को खतरे में ला रहे हैं। क्या वाकई संविधान खतरे में है? मेरे हिसाब से तो खतरे में नहीं है। बाकी कोई भी चीज़ मोदी जी के अगेंस्ट होगी तो हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम मोदी जी के बिल्कुल साथ में हैं। बिल्कुल मोदी जी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। क्या कारण है, इतना सपोर्ट क्यों मोदी जी का? काम दिखता है मैडम, शब्दों से बात नहीं होती, काम दिखता है। ऐसे तो बहुत लोग झाड़ू भी लगा के चले गए, पोछा लगा के चले गए सड़कों पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने काम किया है, उनका काम बोलता है, तभी आज उनको वोट देकर फिर जिताया गया है। वो किसी से मांग कर ऐसे खरीद कर नहीं जीते, उनका काम था, इसलिए लोगों ने जिताया। अच्छा मैम, जैसे लगातार 2-3 स्टेट्स बीजेपी जीतने के बाद अब बिहार की तरफ रुख होने वाला है, बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष आपत्ति वही कर रहा है। बिहार में जैसे वोटर लिस्ट में से जो नाम काटे जा रहे हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं कि मतलब मोदी जी जो जानबूझ के हमारे वोटर्स के नाम काट रहे हैं। आप ऐसे कैसे किसी का भी नाम काट सकते हैं? लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि हम जो बाहर से रोहिणियाँ आए हुए हैं उनका नाम काट रहे हैं, जो लोग मृत हो चुके हैं उनका नाम काट रहे हैं। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे चुनाव आयोग ठीक तरीके से काम कर रहा है? देखिए, काम सब सही तरीके से कर रहे हैं। बाकी जिसको मैंने अभी आपको बताया कि जिसको उंगली उठानी होती है, जिसको उल्टा बोलना होता है, तो वो ऐसी ऐसी बातें ही बोल देते हैं, तो सच नहीं होती हैं। जो ये पॉलिटिक्स है, इसमें ये कि बहुत चीज़ ख़राब है कि कोई भी अगर निर्दोष भी होगा उस पर ऐसे आरोप लगाए जाएंगे, तो हमें उन पे ध्यान ना देते हुए काम की तरफ ध्यान दें, अपना हम कर्तव्य पूरा करें। और क्योंकि मैं खुद एक देश की नागरिक हूँ और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जितना अपनी तरफ से हो सकते हैं चीज़ों को करूँ, अच्छी तरीके से लेके जाऊँ, लोग इंस्पायर हों, तो उसी पे ही ध्यान देना ज़रूरी है। ये उल्टी सीधी और फालतू बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बिहार में जैसे अभी इलेक्शन होने वाले, कैसी गवर्नमेंट चाहिए? क्योंकि तमाम लोगों का कहना है कि हमें तो योगी जैसा सीएम चाहिए बिहार में। क्या आपकी भी कुछ ऐसी डिमांड है? देखिए, योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारी यूपी की जो चीज़ें थी जो बहुत ख़राब चल रही थी, या फिर यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरऑल यूपी को बहुत उन्होंने एक अलग तरीके से बना दिया है। अयोध्या पे बहुत ज़्यादा काम किया है जिसमें इतनी जनता गई है। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने काम किया है और जो काम करेगा वो रहेगा। अच्छा, महिलाओं की क्या विचारधारा है? महिला सुरक्षा पर क्या बीजेपी ने वाकई काम किया है? देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो आज के टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन उन केसेस का क्या जो पहले बहुत सालों पहले भी हो रहे थे। जैसे कि कोई भी शादीशुदा औरत है, उस पे उसके पति का उसको मारना, डाउरी लेना, है ना, या फिर मतलब उसको मारना, धमकी देना,
या फिर रेप केसेस हैं, ये सारे पहले भी होते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया आ गई है, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे टूल्स आ गए हैं कि लोगों को ना ये सब मौका मिल जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स गेन करना चाहते हैं, व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं। असलियत में चिंता लोगों को नहीं है, उनको ये है कि हमारी रील बन जाए, वायरल हो जाए, हम पैसे कमाना शुरू कर दें। तो रियलिटी ये है। तो ये काम पहले भी हो रहे थे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज के टाइम पे इसलिए इतने ज़्यादा आ रहे हैं न्यूज़ में, क्योंकि इन सब से भी लोग पैसे कमा रहे हैं, वीडियो और रील्स वगैरह डाल के। अच्छा, जैसे बिहार में जैसे चुनाव है तो बिहार के एक बड़े नेता हैं लालू जी, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को पैसे भी बांटेंगे, हम बिजली भी मुफ्त में देंगे, तमाम चीज़ें इस तरीके की, पलायन रोक देंगे बिहार से। जैसे बिहार का युवा जो दिल्ली आता है काम करने के लिए, वो सारी चीज़ें रोक देंगे। क्या काबिलियत है लालू जी में? अगर उनका पुराना काल देखा जाए तो ऐसा काम कर सकते हैं आने के बाद? मैडम, पैसे महिला को देने से क्या हो जाएगा? आप महिला को इतना उसकी पढ़ाई लिखाई पे काम करिए ना कि वो खुद अपने बलबूते पे खड़ी हो जाए। क्यों बिहार में ऐसे केसेस सुनने को आते हैं? बिहार में ऐसे केसेस सुनने को क्यों आते हैं कि पैसे देकर बच्चे पास हो रहे हैं, वो टॉप बच्चे कर रहे हैं, और अगर उनसे हम बेसिक सवाल पूछ रहे हैं कि आपके 12वीं कक्षा में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, उनको अपने उसके सब्जेक्ट के नाम नहीं पता होते, और उन बच्चों ने टॉप कर रखा है। तो इंस्टेड कि आप पैसे दें, भाई पैसे, आपके पैसे ज़रूरत है, लेकिन आप काबिल इतना बनाइए, आप पढ़ाई लिखाई वहाँ की अच्छी करिए, जो जेन्युइन हो, स्कूल्स पे काम करिए, वहाँ के जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, उन पे काम करिए कि वो आप अच्छे से पढ़ाएं, और फिर उसके बाद वो पैरों पे अपने खड़ी हो, जो लड़कियाँ हैं। शुभ नाम है मैम आपका? मीनाक्षी अग्रवाल। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनारस से आए हैं। बनारस से आए हैं? जी, मोदी जी। जी के गढ़ से? जी 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 जी। अच्छा, कैसा लगता है आपको प्रधानमंत्री जी का काम? उनका काम तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हम ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। कैसा है, क्या जनता पसंद नहीं करती क्या मोदी जी को? उनको क्या है, वो मोदी जी बढ़ेंगे तो उनकी तो जलेगी। राहुल गांधी जी की चल रही है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, क्या शुभ नाम है मैम आपका? क्या शुभ नाम? चौहान। आप बनारस मैम के साथ हैं? नहीं नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। आप अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, क्या हुआ? कि नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत ज़्यादा, और मुझे तो इतना अच्छा पसंद काम आया करे। ये गढ़ की, मैंने तो बहू ही यहाँ की चुन ली। मोदी जी के चलते, मोदी जी वहाँ के, बहू यहाँ की। जी, होने वाली। सास बहू के मिल रहे हैं काफी ज्यादा, है ना? मोदी जी को मोदी जी सपोर्टर्स हैं हम लोग राहुल बहुत। गांधी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता मोदी जी को पसंद नहीं करती है, पर मोदी जी धांधलेबाजी करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनके कहने से क्या होता है? मोदी लगता है कि मोदी जी को जनता पसंद नहीं कर रही है? आप नहीं तो नहीं, मोदी जी को पूरा सपोर्ट कर रही है। हम खुद बीजेपी लीगल सेल से हैं। इतने साल से चल रहे हैं। आपने कहा कि बिना सपोर्ट के कैसे प्रधानमंत्री? और क्या, बहुमत कहाँ से ले आएंगे? लेकिन राहुल गांधी जी का आरोप है कि धांधलेबाजी हुई है चुनाव में। देखिए, पार्लियामेंट में बैठ के लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो करते ही रहते हैं, वो तो करना उनका काम ही है। वो विपक्ष में बैठे तो उनका काम ही है आरोप लगाना। अच्छा, अभी राहुल गांधी जी दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर भी धरना देके बैठे हुए थे, मतलब मार्च कह रहे थे कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए, उनको विपक्ष में उनका काम है ये करना, तो उनको अपना काम अच्छे से करना चाहिए, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार हैं आपके कि जैसे वो विपक्ष को लीड कर रहे हैं, क्या देश को भी चला सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ जी मैम, आपने कुछ कहा, जैसे लोग किसके लिए? सेम चॉइस पप्पू। पप्पू? अरे आप पप्पू बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं राहुल जी। ये तो वक्त सपना बताएगा। तो सब देखते हैं ना, सपना तो सब देखते हैं। सपना देख रहे हैं। सपने की बात नहीं, देखिए समय सबका आता है, क्या पता भविष्य कुछ भी हो, लेकिन ऐसा किसी को एब्सोल्यूट कोई बोल नहीं सकते। अच्छा, क्या दशा होगी अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं? जो ये है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? बिल्कुल अरे बाप रे, इतना नापसंद है आपको? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये संघ के हैं ना हम लोग, इसलिए अच्छा, आरएसएस संघ के हैं सब लोग। आरएसएस पर भी बड़े सवाल उठते हैं कि आरएसएस हिंदू मुस्लिम कर रहा है देश में। नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं कर रहा, लोगों के अपने अपने हम लोग थॉट संघ हैं। के हैं ना, इसलिए हम लोग तो उसके अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते। बोल ही नहीं